हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज आपका भाई हाजिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके लिए लेकर आया है, जो कि होने वाली जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से। जेएसडब्ल्यू की ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इस पे अपना मौका तलाश कर सकते हो घर बैठे से, तो अच्छा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और ये भी क्वालिफाइड जॉब है, ऐसा नहीं कि एरा गैरा नत्थु गैरा जॉब लेकर आता है आपका भाई। अच्छी जॉब वैकेंसीज के साथ लेकर आता हूँ, ताकि आप घर ना बैठो, आपको कहीं ना कहीं अच्छा सा जॉब मिल जाए। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, और क्या क्या जॉब वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में। तो ये इसका सबसे पहले वर्क पोजीशन आपको देखने को मिलेगा जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट के अंदर में। डिस्ट्रिक्ट बल्लारी कर्नाटका की ये वैकेंसी आई हुई है। एज, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। एज 18 से 45 साल, अगर आप मेल हो, और फीमेल हो तो 18 से लेकर 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाइट 5 फुट 5 इंच मतलब 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और 5 फुट 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। वेट की बात की जाए तो जो मेल कैंडिडेट है उसमें 50 के जी से एबव उसमें भर्ती करा सकते हैं, और अगर आप फीमेल हो तो आप 40 के जी या अबव के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10, 12 ITI डिप्लोमा, ये चारों डिग्री ही मांगी गई है। अपने के पास इसके में से कोई भी एक भी वैकेंसी हो तो आप भर सकते हो, चाहे आप 10th किए हो, 12 किए हो, ITI किए हो, डिप्लोमा कोई भी एक किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और फीमेल के लिए भी ये क्वालिफिकेशन सेम है। आई साइट 6/6 होना चाहिए विथ ग्लासेस एंड कलर विजन नॉर्मल। मतलब 6/6 की आँख, मतलब आपको आँख की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आप चश्मा भी यूज कर रहे हो तो आप भर सकते हो, बट उसमें भी 6/6 की आपको विजुअल होनी चाहिए इसके अंदर में। तो चलिए जानते हैं इसके अंदर जो डिजिग्नेशन है उसके बारे में थोड़ा सा। अ, हाँ, तो देखिए अभी फिटर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन और मास्टर टेक्नीशियन सबके लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपको 200 सीट्स देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियंस, सीनियर इलेक्ट्रीशियंस, मास्टर इलेक्ट्रीशियंस 120 सीट आई हुई है। उसके बाद आपका आर्क वेल्डर, गैस कटर्स, TIG MIG वेल्डर्स के लिए 50 सीट्स। मतलब आप वेल्डिंग वगैरह का काम जानते हो और आपको कंपनी में काम करने का शौक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका रिगर्स, रिगर्स का काम यहाँ पे ये होता है, जैसे कोई भी शिफ्टिंग लिफ्टिंग का काम होता है ना, उसके लिए रिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो मैन पावर के एज ए मैन पावर काम करते हैं, उसके लिए 50 सीट है। हाइड्रोलिक टेक्नीशियन फिटर्स, मतलब जो भी हाइड्रोलिक मोटर वगैरह में जो टेक्नीशियंस यूज किए जाते हैं उसके लिए आपकी 20 सीट आई हुई है। EOT क्रेन ऑपरेटर्स, SMS मिल में जो भी क्रेन्स ऑपरेट होते हैं उसके ऑपरेटर्स की वैकेंसी आई, उसके लिए 80 सीट है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज किए जाते हैं एक स्टील प्लांट के अंडर में, जैसे कि PT है, FT है, TT है, एक्चुएटर्स है, वेल्व्स है, उसके लिए 20 वैकेंसी आई हुई है। पंप हाउस ऑपरेटर, पॉइंट मैन, मतलब पंप हाउस जहाँ पे वाटर का सप्लाई हो रहा है कहीं भी, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके लिए पंप हाउस में ऑपरेटर की जरूरत है ऑन ऑफ करने के लिए और उसका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, उसके लिए 20 वैकेंसी आई हुई है। कन्वेयर ऑपरेटर, क्रशर, स्ट्रक्चर, जहाँ पे कोल वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ना कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, उसके लिए 50 ऑपरेटर्स की जरूरत है। कास्ट हाउस ऑपरेटर्स में 10 वैकेंसीज है। सीनियर केमिस्ट, जिसके लिए आपको BSc होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर में, उसके लिए 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है। बॉबकैट ऑपरेटर्स, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स, हाइड्रा ऑपरेटर्स, मोबाइल क्रेन, मतलब ये सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे बॉबकैट एक छोटा सा JCB बोल सकते हैं, JCB जैसा होता है। हाइड्रा भी आपको एक लिफ्टिंग का काम होता है। मोबाइल क्रेन भी आपका क्रेन का ही इक्विपमेंट है, भारी भारी इक्विपमेंट्स को उठाने का काम आता है, ठीक है। उसके लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। फायरमैन कम ड्राइवर, जो फायरमैन आग के पास जो काम करते हैं उसके लिए 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है। सेफ्टी ऑफिसर, अगर आपने डिप्लोमा सेफ्टी के अंदर किया हुआ है और आपको सेफ्टी ऑफिसर बनने का शौक है तो उसके लिए 20 वैकेंसी आई हुई है। स्किन पास मिल है, मिल ऑपरेटर, जिंक पोर्ट, उसके लिए 10 वैकेंसी है। सेफ्टी स्टेवर्ड, अगर उसके लिए आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए मिनिमम सेफ्टी के अंदर में, उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है। ड्राइवर हैवी लाइसेंस, मतलब 10 चक्का 8 चक्का का जो ट्रक से जो चलाने को पड़ते हैं उसके लिए हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए लाइसेंस आपके पास होना मैंडेटरी है। आपके लिए ड्राइवर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो वो 10 है। वायर ड्राइंग, पिकलिंग, LRPC, CRS, स्टैंड लाइन ऑपरेटर्स, उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। कार ऑपरेटर्स, सीनियर HSK और प्रोसेस ऑपरेटर्स, कोक ओवन एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। मतलब DCS में काम देखने को मिलेगा, जो भी क्विंचिंग कार होती है, लोको होता है, और गाइड कार होता है, पुशर कार, चार्जिंग कार, कोक ओवन के अंदर में ये सारी ऑपरेटर्स की जरूरत है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ नहीं होता भाई, जो भी कार्स में आप ऑपरेट कर रहे हो ना, कार ऑपरेटर सब में AC लगे होते हैं, जो स्टिक लगे होते हैं, एक हाथ से इधर उधर बस करना पड़ता है, मशीन खुद ही चलती है। प्रोसेस ऑपरेटर, फील्ड ऑपरेटर, डिप्लोमा मेटलर्जी और केमिकल के लिए 20 नंबर ऑफ वैकेंसी है। मतलब डिप्लोमा इन मेटलर्जी और केमिकल आपका होना चाहिए, तभी आप इस सीट के लिए एलिजिबल हो। और फिर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आई है, इसके नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है। JSW अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ITI के बेसिस पे आप ये वैकेंसी को फिल कर सकते हो। अभी मैंने सब कुछ आपको इस
वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बता दिया। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपका सैलरी जो है नेगोशिएबल है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रूफ। इंसेंटिव, फूड कूपन्स, बोनस, लीव सब कुछ मिलेगा, छुट्टियाँ भी मिलेगी और ईयरली बोनस मिलेगा, खाने को कूपन्स मिलेंगे। इंसेंटिव मतलब अगर आप कंपनी में अच्छे काम कर रहे हो और कंपनी को आपसे मुनाफा हो रहा है 80%, 90%, 100% उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो भी आपका पेमेंट ज़्यादा होगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस वेरी करता है ना 2-4 साल, 6-7 साल, उसके हिसाब से भी आपको सैलरी में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो ज्वाइन करेंगे ना उनके लिए कंपनी का एक कंपनी की तरफ से खाने पीने रहने की व्यवस्था रहेगी, कंपनी के लिए आने जाने के लिए व्यवस्था रहेगी, ठीक है। उसके लिए कुछ चार्ज देने पड़ेंगे बट वो कम ही होते हैं। स्टाइपेंड की बात की जाए, जो ITI के बाद स्टाइपेंड मिलता है 1 साल के अप्रेंटिस के लिए, उसके लिए 11,400 है। उसके बाद आपको खाने को भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा और आने जाने के लिए सुविधा भी मिलेगी। तो उसके बाद जो ड्यूटी आवर हमारा होने वाला है वो 8 घंटे का होने वाला है एज पर शिफ्ट। ABC और जनरल चारों अगर कैटेगरी में आप शिफ्ट करते हो ना तो आपको सिर्फ 8 घंटे का ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस गूगल फॉर्म में का लिंक यहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट मांग के आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। नहीं तो आप इस QR कोड को भी स्कैन करके आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपका बायोडाटा मतलब आपका रिज्यूम जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड का जेरोक्स, और भी जो आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जाओ जैसे ITI डिप्लोमा के बेसिस पे जाओगे तो उसके लिए उसका मार्कशीट। और जो अगर आप एक्सपीरियंस बेसिस पर जा रहे हो ना तो आपका जो रिलीविंग सर्टिफिकेट होगा ना पिछले कंपनी का और जहाँ पे आपको जो सैलरी स्लिप मिलता था वो सैलरी प्रूफ का आपको जेरॉक्स कॉपी देना पड़ेगा। एड्रेस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे पहला एड्रेस दिया श्री साई प्राइवेट ITI जो सोनभद्र यूपी में है, दूसरा भी यूपी में है, तीसरा में भी यूपी में है। टाइमिंग भी दे दिया गया है, डेट भी दे दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इन सब कुछ से रिलेटेड और भी डाउट्स हैं और क्वारी जानना है तो आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इसमें जाके क्वारी कर सकते हो। ये प्रोफेशनल JSW की तरफ से नहीं, लेकिन JSW के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहे होते हैं ना उनको लिए वैकेंसीज खाली है। बट पेमेंट ऐसा मत सोचिए कि 10-15 हज़ार में खटाने को मिलेगा। अप्रेंटिसशिप के लिए 11,500 दे रहे हैं और खाना पीना रहने के कंपनी की तरफ से है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज है ना हर कंपनी में होते थे। ये सिर्फ JSW की बात नहीं, टाटा स्टील हो गया, आपका वेदांता हो गया और उसके अलावा जिंदल स्टील हो गया। हर कंपनी में ना टेक्नीशियन लोग काम करते रहते हैं और टेक्नीशियन के अंदर ऑपरेटर भी बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। कटर्स, वेल्डर वगैरह काम करते हैं जो कंपनी के अपने नहीं होते बट कंपनी के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहे होते हैं ना उनके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सैलरी आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप 4-5 साल एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में तो आपको 30-35 हज़ार देखने को मिलेगा, 25 हज़ार देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल ऑपरेटर हो तो 20-25 हज़ार, अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर भी हो तो 20-25 हज़ार अच्छी सैलरी मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10-15 हज़ार में आपको वहाँ पे खटाया जाएगा। और जाइए, अगर आप कहीं भी और इस काम कर रहे हैं जहाँ पे पैसा कम है और आपको इंक्रीमेंट चाहिए अपने लाइफ में तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जाने का मन हो ना हो वो तो बात की बात है बट आप इसके लिए अप्लाई करो। सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे ट्राई करो, काम पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो भी ठीक। और इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो करके रखिए। हम लोग को मतलब ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग से लिए बेस्ट से बेस्ट वैकेंसी लेके आए और जेन्युइन वैकेंसी लेके आए। ऐसा नहीं कि कोई भी झूठा वैकेंसी आपके सामने पेश कर दे, ऐसा नहीं है। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आए हो। अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।